आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब पढ़ते हैं कुछ प्रेपरेशन ऑफ मतलब एल्कीन्स के प्रेपरेशन के मेथड्स, जिसमें सबसे पहला मेथड है अपना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो डिहाइड्रेशन के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स भी चाहिए होते हैं। तो देख लेते हैं, बहुत सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं हमारे पास जो कि यूज़ होते हैं डिहाइड्रेशन के लिए। सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जो कि हम यूज़ करते हैं 443 टू 453 केल्विन के आसपास हम यूज़ करते हैं। फिर है हमारा दूसरा है H3PO4, जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं और ये 470 केल्विन के आसपास यूज़ होता है। फिर तीसरा है हमारा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, ये यूज़ होता है 633 केल्विन के आसपास। फिर है हमारा P2O5 या P4O10, मतलब हीट करते हैं हम अल्कोहल को P2O5 या P4O10 के साथ। फिर है हमारा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और पिरिडीन, हीट करते हैं किसके साथ, POCl3 प्लस पिरिडीन। और आखिरी जो हमारा है वो है KHSO4। तो देखिए, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में होता क्या है। जैसे मान लो ये अपना अल्कोहल है, ठीक है। डिहाइड्रेशन का मतलब है H2O निकल जाता है। तो अभी मैं कोई भी वो नहीं यूज़ कर रही, क्या कहते हैं, रिएजेंट। मैं बस इन जनरल बता रही हूँ कि हमने देखो हर एक में हमें हीट तो चाहिए हुई होती है। तो मैंने इन जनरल बस हीट लिख दिया, टेम्परेचर नहीं लिखा। एक जनरल मैकेनिज्म है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें एल्कीन मिल जाता है। सॉरी, ये H है, ठीक है। ये हमारा बन जाता है एल्कीन प्लस H2। ये हमारी क्या है, जनरल रिएक्शन है, जो कि मतलब इन जनरल दिखाती है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में बेसिकली होता क्या है। तो जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है उसका ऑर्डर क्या है। जो मेरा 3 डिग्री अल्कोहल है वो ज़्यादा आसानी से डिहाइड्रेट हो जाता है दैन 2 डिग्री, और 2 डिग्री ज़्यादा आसानी से डिहाइड्रेट हो जाता है दैन 1 डिग्री। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कीन बन रहा है। तो अगर हमारा 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो जो हमारा एल्कीन होगा वो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा उतना ही स्टेबल हमारा प्रोडक्ट होगा, जो कि खुद एल्कीन ही है। और जितना स्टेबल प्रोडक्ट होगा उतना रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड जाएगी। तो एक बारी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन्स दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन्स। तो इसमें क्या क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होता है अपना टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। फिर उसके बाद क्या आता है अपना ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ट्राई के बाद कौन सा आता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, जो कि आइसो ग्रुप होता है। फिर क्या आता है अपना ट्रांस वाला एल्कीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड ट्रांस एल्कीन। फिर होता है हमारा सिस डाई सब्स्टिट्यूटेड। फिर हमारा आता है सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और सबसे लास्ट में स्टेबिलिटी होती है इसकी। तो यह स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन्स। इससे हम बता सकते हैं कि ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा। वैसे ही ईज ऑफ डिहाइड्रेशन के लिए एक और ऑर्डर देख लेते हैं, मतलब और इफेक्ट्स भी देख लेते हैं ईज ऑफ डिहाइड्रेशन में। जैसे कि अपना ये वाला अल्कोहल है, ठीक है, ये बहुत ही जल्दी डिहाइड्रेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि
जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा ना वो हमारा बहुत ही स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो बेंजीन बनेगा और बेंजीन हमारा एरोमेटिसिटी की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, सॉरी डिहाइड्रेशन का ऑर्डर देखें, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो ये होगा। फिर इसके बाद रिएक्टिव होगा अपना ये वाला अल्कोहल, और फिर इसके बाद होगा अपना खाली साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, वैसे ही हम देख सकते हैं कि जो हमारा साइक्लोहेक्सेनॉल होगा वो सबसे इजीली ईज ऑफ डिहाइड्रेशन दे देगा, जो क्योंकि जो साइक्लोहेक्सीन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा दैन जो हमारा साइक्लोपेंटीन बनेगा, जो कि स्टेबल होगा साइक्लोब्यूटीन से, और साइक्लोब्यूटीन स्टेबल होगा साइक्लोप्रोपीन से। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रिंग स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो अब एक बारी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या रहता है डिहाइड्रेशन का। मैकेनिज्म क्या रहता है? तो इसमें क्या होता है, H H OH H H। अगर आप कहीं से H+ का सोर्स दे रहे हो, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो, तो उसमें उस केस में क्या होता है, अपना जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर्स। ऑक्सीजन इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि हमें पता है एसिड बेस्ड रिएक्शन सबसे तेज़ी से होती है, और जो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ए के पास चले जाते हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ये OH2 पॉजिटिव H। और जो ये वाला स्टेप होता है ये बहुत ही फास्ट स्टेप होता है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है और बहुत ही जल्दी हो जाती है, तो ये हमारा फास्ट स्टेप होता है। फिर जो हमारा A- यहाँ निकलता है ना, इसके साथ एक A- भी आता है। ठीक है, वो A- क्या करता है, इस जो बीटा हाइड्रोजन, अब बीटा हाइड्रोजन कौन सा है, जिसके साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो वाला कार्बन तो अल्फा होता है, अल्फा के साथ वाला कार्बन बीटा होता है। तो जो A- क्या करता है, वो बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, वो इसको लेता है और ये बॉन्ड टूट के यहाँ आता है, और ये वाले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे आ सकते हैं। अब ध्यान रखना, ये वाला जो हाइड्रोजन, अभी मैंने यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखा नहीं रखी, पर ये वाला जो हाइड्रोजन होगा और ये जो हमारा लीविंग ग्रुप होगा वो होगा ट्रांसपोजिशन में एक दूसरे से। ये हमारा स्टीरियोकेमिकल रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जो ये सेकेंड स्टेप हो रहा है हमारा, वो होता है हमारा स्लो स्टेप, और वो ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। तो इस केस में क्या बनते हैं, इस केस में हमारा बन गया एल्कीन, एल्कीन बन गया, साथ में H2O निकला, और साथ में हमें जो अपना एसिड था वो वापस मिल गया। तो ये जो मैकेनिज्म फॉलो हुआ वो हुआ E2 मैकेनिज्म। इस केस में फॉलो कौन सा मैकेनिज्म हुआ है, E2 मैकेनिज्म फॉलो हुआ है। तो इसमें E2 का मतलब है, एक तो एलिमिनेशन हुआ है, और एलिमिनेशन कौन सा हुआ है, बायमोलिकुलर। मतलब जो हमारा रेट है वो डिपेंड करता है एक तो हमारे बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे, यानी कि ये A- की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और जो डिपेंड करता है वो A- की कॉन्सेंट्रेशन पे, और डिपेंड करता है इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन पे। तो क्योंकि जो हमारा रेट है वो दो चीज़ों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए हम E के आगे 2 लगाते हैं, जो कि E2 एलिमिनेशन। तो इसके जो काइनेटिक्स है वो सेकेंड ऑर्डर है, और
बायोमोलिकुलर है। सेकेंड ऑर्डर मतलब ये 1 और ये 1, तो 1 + 1 हो गया 2। और बायोमोलिकुलर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल और एक हमारा A-। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली थी E2 एलिमिनेशन में, वैसे भी ध्यान रखनी होती है कि जो हमारा ये H है और जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो एंटी पोजीशन पे होना चाहिए, और इस केस में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होती है, नो रीअरेंजमेंट। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। सॉरी, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है, हमें ये अल्कोहल दे रखा है, ठीक है। अब ये CH3 साइक्लोहेक्सेनॉल है, ठीक है, और HOH और HH। अगर अब हम इसका डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो हमारे क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। देखिए, एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो OH है और जो H एलिमिनेट होगा वो एंटी पोजीशन पे होंगे, तो एक अकलौता ही OH के साथ वाले कार्बन पे H है जो एंटी पोजीशन पे है, वो वाला ये वाला H है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा ये वाला H और ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप एलिमिनेट करके 2 एल्कीन्स देते हैं। जो 2 एल्कीन्स बन रही हैं वो कौन सी हैं, यहाँ CH3, एक ये, जब ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ और ये जब ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ। और हमें पता है क्योंकि सिर्फ ट्रांस एलिमिनेशन होता है, H और OH एंटी पे होने चाहिए, तो जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है वो होता है ये। दो ये सेटजेफ अल्कीन है, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को हम सेटजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब सेटजेफ रूल यही कहता है कि जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी एल्कीन हमारी, उतना ही स्टेबल होगी एल्कीन और वही हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। पर इस मैकेनिज्म में क्योंकि एंटी एलिमिनेशन होता है, तो उसकी वजह से जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ये वाला। तो ये था हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, और इससे हमने प्रिपेयर किया क्या, एल्कीन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।